कृत्यं नरं चैव जय मुदीरे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्द माधवम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानुसगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नित्यानन्दं नमि सर्वानन्दकर परं हरिनाम पदे देव बधुत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः पंचतातकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मत्तुल्य नास्ति पापात्मा न पराधिज कश्चन परिहार विलज्जामे किं ब्रूवे पुरुषोत्तम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निवेश शून्यवादी राम जन्मस्थारिणे नमो कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने तमाविदेवं करुणानिदानं
तमालवर्णं सृजावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम भजामहे भागवत स्वरूपम जंगम अनुपेत्यम वेत्तकृत्य जपायन विरह कातरजुहाव पुत्रितनयातरवनिवसं तं सर्वोदय मुनिमानस्तस्मि तं सर्वोदय मुनिमानस्तस्मि जस्या वैश्यमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति बुद्धि पुंसा सुखमहाभयापहा सुखमहाभयापहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्वाते तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं सर्वप्रथम हिजके श्यामकरण प्रभु को धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को इस तेरे कार्यक्रम में श्रवण कीर्तन में सुजग प्रदान किए हैं। आप सभी भाग्यशाली है जो इस कथामृत पान करने के लिए पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र दिवस है जो हमें हमारा परम आचार्य जी के रूप में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आई एम सॉरी प्रभु, हमारा दुर्भाग्य है आपको हम प्रॉपर्ली वेलकम नहीं कर पाए, लेकिन अब सेशन शुरू कर लिए। हम प्रभु जी को स्वागत करते हैं। आज 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 नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। विशेष वैष्णव का कृपा प्रार्थना करते हुए प्रभु जी को हम वेलकम करते हैं हृदय से। सब लोग उत्साह के साथ अनम्यूट करके आनंद से जोर से हरि बोल बोलिए। हरे कृष्णा। सब सुन रहे हैं, कनेक्टेड है? अनम्यूट करने नहीं दे रहे क्या किसको? हाँ, म्यूट करने नहीं दिया जा रहा है। परमिशन दीजिए प्लीज। टू अनम्यूट ऑल। अभी अनम्यूट कर पा रहे? हरि बोल 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 हरि बोल। थैंक यू। अभी प्रोजेक्ट का अगला हरि बोल। तो हिजगेश महाबाप प्रभु का विशेष ये था। मैं भी ये सोच रहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर दूं, किंतु ये चीजें जो है ना ये कंटिन्यू चीज होती है। थोड़ा सा एक में सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाता हूँ एक क्लास में कि एक आचार्य जी की थोड़ा सा कहे के रुक दे, बड़े मेरे को कंफ्यूज होता है, किसी और बोलो मैं समझ नहीं पाता हूँ। और इसीलिए मैं कोई आचार्य बोलता हूँ तो पूरा क्लियर बोलने की चाहता हूँ। ये तो फिर भी आज उनकी इच्छा है, स्पेशली मेरा इच्छा को जागरूक किए, तो मैं ठीक है। मैं तो भागवत डेली पाठ रही, ये भी भक्त भागवत है, और परीक्षित महाराज चर्चा भी हो रहा, तो वो भक्त भागवत है। ये तो विशेष करके हमें हमारा आचार्य जो है वो बहुत प्रियतम आचार्य जी भी है नरोत्तम दास ठाकुर। हमें बहुत बार उनकी प्यार और इनकी जीवन चरित्र कूट करते हैं अपने क्लास में, और हम इनके ऋणी है और जीवन भर ऋणी रहेंगे। और ये हमको ऐसा ऋणी बनाए रखे हैं कि हमें इनकी जो दिया हुआ संदेश को सुने समझे जीवन में उतारे। और यही प्रार्थना इन भक्तों की, ये नरोत्तम दास ठाकुर की आचार्य रूप में इनके चरण में प्रार्थना है कि हमारे पर कृपा बनाए रखें, कि हमें जिस प्रकार जो है जीवन को इनके चरित्र से कुछ सीखें और इनकी कृपा से हमें भगवत अभिमुख हो सके और भगवत धाम आपस जाने के लिए तैयारी कर सकें। तो हमें इनके चरण में प्रार्थना कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमें नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कृष्णा में चंपक मंजरी है, ये सिद्ध स्वरूप उनकी है।
और ये रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी की अनुगत्य में चंपक मंजरी रूप में सेवा करते हैं। और ये नरोत्तम ठाकुर राजशाही जिले में अंतर्गत गोपालपुर परगना में गड़ेरहाट या गणाहाट परगना में रामपुर ग्वालियर में 6 गज दूर खेतपुरी ग्राम में आविर्भूत हुए थे। पंचम शताब्दी में एक मध्य में माघ पूर्णिमा तिथि में आविर्भूत हुए थे। माघी पूर्णिमा जन्लिल श्री नरोत्तम दिने दिने बुद्धि होइल श्री चंद्र सम। रत्न भक्ति रत्न कहा जा रहा है कि माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जन्म लिए और दिन दिन उन्हें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इनके पिताजी राजा थे कृष्णानंद दत्त जी गोपालपुर परगना में। उनकी माताजी का नाम था श्री नारायणी देवी। श्री कृष्णानंद दत्त के बड़े भाई का नाम था श्री पुरुषोत्तम दत्त। पुरुषोत्तम दत्त के बेटा का नाम था संतोष दत्त। कृष्ण पार्षद वैष्णव किसी भी कुल में आ सकते हैं और यही ज्ञान करवाने के लिए श्री कृष्ण इच्छानुसार नरोत्तम ठाकुर अभिनव लीला कायस्थ कुल में हुए थे। इसलिए वैष्णव किसी कुल में प्रकट हो सकता है। ये कायस्थ कुल में प्रकट हुए हैं। जाति कुल सर्वनिरर्थक जाना इते जन्माइल हरिदास मेच्छ कुल लेते। तो वैष्णव कोई जात कुल पात न होता है, क्योंकि वैष्णव जो है स्वरूप सिद्धि होता है उसकी। जात वैष्णव की बात में नहीं कर रहा हूँ, प्रयासी वैष्णव के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये नित्य सिद्ध वैष्णव परिकर भगवान के हैं, इसलिए उनकी कोई जात कुल पात ना होता है। अब वैष्णव जी जो एप्लीकेशन लेता है, जो अपने जीवन में वैष्णव जी धर्म को स्वीकार करता है और वैष्णवता से अपने जीवन को सुधारने के प्रयत्न करता है, तो उसके लिए जात कुल पात कोई वर्ण कोई आश्रम का वैष्णव नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के होते हैं। कि तो जो है समाज में इसी वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए ये आत्म धर्म प्रचार करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की सहायता ली जाती है। तो इसीलिए ये एक सपोर्टिंग मात्र। चाली वर्णाश्रम यदि हरि नाय भजे सो कर्म करे ऐसा ही रोड़ी मजे। चारी वर्णाश्रमी यदि हरि भजन नहीं करता है, वो अपने कर्म करते हुए भी नर्क जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए जो है भगवान की भजन करने वाला है वही महान है। और जाति कुल विचार है वैष्णव समाज में। महापुरुष सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी कहें कि कोई बड़े कुल से जानने से कोई बड़ा हो नहीं जाता है, जो भजन करता है सही महान होता है। सनातन गोस्वामी अंतरलीला में कहें, जब सनातन गोस्वामी आए थे जगन्नाथपुरी में अपना शरीर त्याग करने के लिए, कि कुंड रोग हो गया था उनको और इस कारण से, और महाभक्त कृष्ण नहीं प्राप्ति हो रहा था, कृष्ण मिल नहीं पा रहे थे, कृष्ण विरह में तड़प रहे थे और ये शरीरपति उनकी तुच्छ भावना हो गया था। इस कारण से उन्हें क्या किए, उन्हें जो है शरीर त्याग करना चाहते थे, तो महाप्रभु बोले ये सब बेकार भावना, क्योंकि ये तेरा नहीं है, क्योंकि मेरा है, तो मेरे को समर्पित किया, फिर कैसा अधिकार रह गया तेरा। इसी प्रकार जब वैष्णव को जात कुल नहीं होता, इसलिए ये समाज में हरिदास ठाकुर मेरे कुल में जन्म दिए, इसलिए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इस कुल में वैष्णव जन्म लिए, स्वरूप सिद्ध वैष्णव, क्योंकि अप्राकृत होते हैं, वो प्राकृत जगत में होते नहीं। क्योंकि पद्म पुराण कहता है कि जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है उसको नर्क जाना पड़ेगा। बचपन से नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में भावी महापुरुष चरित्र लक्षण प्रकाशित हो गया था। ये सदा श्री गौ नित्यानंद जी के गुण महिमा के चिंतन में ही मग्न रहते थे। राजकाज जो ऐसे थाट बाट में उनकी कोई रुचि नहीं था।
और महाप्रभु ने जिन्हें पार्षदों के साथ उन्हें दर्शन दिए थे। इसे एक्चुअली रियल फैक्ट है, जब महाप्रभु महाभारत प्रकाश लीला कर रहे थे, एक दिन खेतरी गांव की ओर दिशा निर्देश करते हुए नरोत्तम नरोत्तम चिल्लाए थे, और नरोत्तम के बारे में किसी को पता नहीं था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में किसी को पता नहीं था, किंतु महाप्रभु उनको नरोत्तम नरोत्तम करके चिल्ला रहे थे, और उससे उनको बड़े भाव गर्वित एक प्रकार की जो है, आने से पहले सब पूछने लगे महाप्रभु नरोत्तम कौन है। तो महाप्रभु कहे कि नरोत्तम आएगा, अभी आने वाला है नरोत्तम। और आने से पहले नरोत्तम के लिए महाप्रभु एक दिन खेतुरी ग्राम की कुछ दूरी पर एक नदी बहता था, उसका नाम पद्मावती नदी। तो उस नदी में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए वो कृष्ण प्रेम दे के आए थे, और कहे कि नरोत्तम आएगा तो उसको दे देना। इससे पता चलता है कि नदियां भी सामान्य नहीं होते हैं, नदियां भी स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान से रेसिपिकेशन करने के लिए ये सब जबकि पानी के रूप में रहते हैं, कि तो इनकी स्वरूप भी होती है। तो ये जो आर है, ये नवद्वीप 84 कुश के अंदर नरोत्तम दास ठाकुर की ये स्थान है। जैसे ब्रजमंडल 84 कुश होता है, इसमें नवद्वीप मंडल भी 84 कुश होता है, एक खेतरी ग्राम भी 84 कुश के अंदर आता है। तो इसलिए जो है, ये जो नदियां हैं ये सामान्य नहीं है, सब ये महाप्रभु के सब निर्जन है। तो पद्मावती को ने जो है सौंपे कि देखो पद्मावती ये मैं नरोत्तम के लिए दे जा रहा हूँ। तो उन्हें बोला मैं कैसे पहचानूंगा नरोत्तम को। उन्हें बोला कि महाप्रभु कहे कि देखो, आपको जब वो आएगा तो स्पर्श करते ही, आपको जल के स्पर्श करते ही कि आपके अंदर पुलक उत्पन्न हो जाएगा, से कंपी होगी, मीन्स आपके अंदर लहर उत्पन्न होगा, ऑटोमेटिक पता लगा लेना यही नरोत्तम है, उसको दे देना। भक्ति रत्नाकर में जो है कहा गया है कि किस प्रकार बचपन में इनको महाप्रभु के दर्शन प्राप्ति हुआ था और परिकर के दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद तैत गुणे करे गे विज्ञान देवासु झरे दो नयने सपना छड़े प्रभु गुण सह देखा दिया प्रिय नरोत्तम स्थिर करिला बुधिया। भक्ति रत्नाकर में कहा जा रहा है कि किसी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और अन्य सब परिकर क्या के दर्शन किए, सपने में दर्शन किए, उनको सपने में दर्शन दिए, और इससे वो विज्ञान स्तुति भी किए, और देख दर्शन करके उन्हें उनके आंख के आंसू बहने लगा, और सपने छड़े प्रभु गण सह दिखा दिया। मैंने सपने में छल में उनको प्रभु महाप्रभु के साथ सारे परिकर दर्शन दिए, और प्रेम में नरोत्तम सिर करीला प्रभु दिया, और प्रेम आवेश में हो गए नरोत्तम दास ठाकुर, किंतु उनको सांत्वना प्रदान करके सपनवत दर्शन देके चले गए। इस बार दर्शन करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर बेचैन होने लगे और अपने आसक्ति बढ़ने लगी। बचपन की मैंने समय था, बचपन में देखे थे उन्हें, तब कृष्ण भक्ति में उनके संगत था नहीं, किंतु कृष्ण भक्त उनके द्वितीय सिद्ध वास्तव कृष्ण भक्त पहले जन्म से होते, क्या भूलते नहीं भगवान को। नरोत्तम ठाकुर बेचैन थे इनको दर्शन करने के बाद, अस्थिर करने लगे कि संसार छोड़ के जाने के लिए। और एक दिन घटना इस प्रकार हुआ कि उनके पिताजी और चाचा जी दोनों ही क्या हो गए, आजकल में इतने व्यस्त हो गए कि दूसरे स्थान चले गए थे कुछ कार्य के लिए। और ये भगवत इच्छा को सोचकर कि ये भगवान, क्योंकि सब घर में रहते थे, उनको तो बचपन में 8-9 साल के थे उस समय जो घर छोड़ने वाला था उनकी, तो इसलिए उन्होंने क्या किए, वो इसी मौके की चौका लगाए। नरोत्तम दास ठाकुर सोचे कि भगवान की यही इच्छा है, इसी मौके निकल जाना चाहिए।
तो जैसे चले चाचा जी और पिताजी बाहर देखकर इसी चौके मौका लगा कर उन्हें क्या किए, माता को समझा बुझाकर, वो जो चौकीदार थे उनके साथ जो देखभाल करते थे उनको, तो उनको भी समझा बुझा के ऐसे बहका के क्या कर दिए, कार्तिक पूर्णिमा तिथि के संसार त्याग कर निकल पड़े। खेतुर ग्राम से निकल पड़े नरोत्तम दास ठाकुर किसी और, वृंदावन की ओर। प्रेम विलास ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन है कि एक बार कन्हई नाटशाला गांव में आनंद के संकीर्तन नृत्य करते श्री महाप्रभु अकस्मात नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम बोले थे, जैसे मैं कह रहा था, ये नरोत्तम विलास में भी लिखा हुआ है उसमें कि कन्हई नाटशाला के पास दिशा निर्देश करते हुए पद्मावती नदी को दिखा के कहते। तो इसी प्रकार वो महाप्रभु वो पद्मा नदी की, उससे बचपन में भी ये पद्मा नदी के दर्शन करने के बाद भी एक लीला था कि जहाँ वो बचपन में खेलते खेलते चले गए थे पद्मा नदी के तीर पर, पद्मावती के जल स्पर्श करते ही उनको क्या मिल गया, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था। उसके बाद वो घर छोड़ने की तैयारी कर लिए। तो उसके बाद उन्हें तो नरोत्तम दास ठाकुर तैयारी करके चलने लगे, जंगल के पाथ पर चलता रहे। बहुत दूर वृंदावन जाना था, डायरेक्ट वृंदावन नहीं गए, जगन्नाथपुर नहीं गए थे, वृंदावन गए थे उसदा। तो वृंदावन जाने के लिए उनको बहुत जंगल जो झाड़ी पास करना पड़ा। अनेक शेर भालू के जो है शासक, छोटे नन्हे से 12-8 साल की उम्र के थे, तो कितने बड़े थे। तो इसलिए क्योंकि इनकी इतने निष्ठा था, तो ये हाँ, जहां पर भी जो प्रेम पद्मा नदी के पास पे जो दिए प्रेम रखे थे उसका नाम प्रेम तली भी है, जहां पर से पद्मा नदी उनको कृष्ण प्रेम दिया था, वो अभी भी स्थान निरूपित है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है चल पड़े जंगल, जंगल में जाते जाते वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में वृंदावन में वो जो है अनेक जगह दर्शन किए, किंतु लोकनाथ गोस्वामी के साथ उनकी भेंट हुआ। और नरोत्तम दास ठाकुर जबकि उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लगभग प्रौढ़ हो चुके थे, जीव गोस्वामी आचार्य में स्थित थे। लोकनाथ गोस्वामी जो पहले महाप्रभु की पार्षद थे, उनको उन्हें भेजे थे, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुआ और जीव गोस्वामी इनको संरक्षण दिए। किंतु लोकनाथ गोस्वामी से इनकी विशेषता, इनके चरित्र के अंदर गुरु स्वीकार करना कितने महत्वपूर्ण है जीवन की, ये प्रदर्शित करता है। तो इन्हें लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा देने के लिए जो है बड़े रिक्वेस्ट किए, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देना नहीं चाहते थे। और वो पहले से दीक्षा देने किसी को मना किए थे, नहीं मैं किसको दीक्षा देने। अभी चैतन्य चेता कृष्णराज कौरा गोस्वामी कहते हैं लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र भक्त थे, तो जब पूछे कि आपके बारे में कुछ लिखूं मैं चैतन्य चैतन्य में, उन्हें बोला केवल मेरा नाम लिख देना और कुछ भी नहीं लिखना मेरे बारे में, क्योंकि मैं इसके पात्रता नहीं हूँ। ये महाभक्तों की लक्षण है। महाभागवत अपने कभी प्रदर्शित नहीं करते, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इस प्रकार प्रेम विलास ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है कि किस प्रकार से वृंदावन नरोत्तम जी ने लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त की थी। तो बहुत कष्ट से प्राप्त की, क्योंकि जब तक जीव गोस्वामी रिकमेंड कर दिए थे, बोल दिए थे लोकनाथ को, फिर भी लोकनाथ गोस्वामी मना कर दिया, नहीं नहीं मैं दिखा नहीं दूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी
जहां शौच करने जाते थे तो लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर उनको रिझाने के लिए डेली वो स्वच्छ स्थान को साफ सुथरा करके रखते थे। बहुत दिन बीत गया इस पर करते करते। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में इस भावना उत्पन्न हुआ कि अरे कौन कर रहा है, इतना डेली कौन कर रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है उन्हें तो नरोत्तम दास ठाकुर किए कि न अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए डेरी करते थे। एक दिन छिप के नरोत्तम दास ठाकुर क्या किए, कहे पकड़ लिए एक दिन। क्या होगा, वो जब शौच करने गए तो बाल झाड़ू पोछा कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, फिर हाथ पकड़ लिए। कौन हो? बोले नरोत्तम। नरोत्तम जरूर मना, कौन कहा तेरे को सफा करने के लिए? हाँ, बड़े पहले तो डांटने लगे। किंतु नरोत्तम दास चुप रहे कि इस प्रकार जो है नरोत्तम दास ठाकुर को जो है देखकर थोड़ा प्रसन्नता भी हुआ और डांटे भी कि इतना इच्छा इसको मेरे से दीक्षा लेने के लिए। तो इस पर गुरु की सेवा करते, गुरु प्रसन्न करके ही गुरु ग्रहण माने शिष्यता प्राप्त किए। इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि गुरु ग्रहण करना एक कोई खेल नहीं है। गुरु कितने, जब तक गुरु प्रसन्न न करे तब तक उस दीक्षा की जो फल जो है, दीक्षा लेने की जो फल है वो भी फल प्राप्त नहीं होता। शायद दीक्षा अगर शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काल कृष्ण करे आत्मसमर्पण। दीक्षा अगर शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काल में क्या शिष्य क्या करेगा, समर्पित करेगा, अपने आप को निछावर कर देगा। जैसे मारोगे ऐसा रखोगे, आपकी इच्छा है। तो ये बिरले शिष्य मिलते हैं इस प्रकार, क्योंकि हमें स्वतंत्र प्रवृत्ति के शिष्य बने हैं। इसीलिए हमारा स्वतंत्र हर जगह काम करते हैं। हम जैसे हमारा इच्छा से गुरु होना चाहिए, हम इसको नियंत्रण करते। नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार नहीं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की रिझाए तब जग लोकनाथ गोस्वामी ने क्या किए, दीक्षा दिलाए कि कुछ दिन भी अपने पास भी रखे, अपने पास ही रखे और भजन भी सिखाए कुछ दिन। किंतु एक दिन घटना इस प्रकार था, तो एक दिन भजन करते, गुरु शिष्य दोनों भजन कर रहे थे। ये लोकनाथ गोस्वामी का जो भजन कुटी है वो जो है इधर एक तो नंदगांव के पास है, खेतुरी ग्राम में, खेतुरी वन में, और एक सूरज कुंड पास है जो राधा कुंड के आगे सूरज कुंड के पास है। तो स्पेशली जब लोकनाथ गोस्वामी के जो ठाकुर जी है वो राधा विनोद लाल, वो वहीं प्राप्त हुए थे खेतुरी वन में। लोकनाथ गोस्वामी इधर सूरज कुंड में भजन करते थे। तो नरोत्तम ठाकुर के साथ वो भजन सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ, भजन करते, गुरु शिष्य दोनों भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं कि एक ब्रजवासी आके क्या किया, उनको पानी मांगा। तो उन्हें पानी झप छोड़कर भजन गुरु को पूछे बिना क्या किए, जाके कुआं से पानी निकाल के उनको पिला दिए, दे दिए निकाल। तो लोकनाथ स्वामी महाराज जो है भजन कर रहे थे, भजन में मस्त थे। तो बाह्य सुधिवधि आए तब देखेंगे रे लोकनाथ नरोत्तम क्या करे, भजन छोड़कर ब्रजवासी पानी नहीं लेगा। जबकि वो भजन शैली के लिए कुछ बोले कि देखो नरोत्तम, भजन एक विशेष प्रोसेस है जिससे करने से जीव की अत्यंत कल्याण हो सकता है, किंतु इसके लिए एक अनिष्टता, एकाग्रता चाहिए। तो इसलिए आप एक काम करो, आप ब्रजवास मत करो, आप पुनः खेतरी गांव लौट जाओ। आपके ब्रजवास ठीक नहीं, आप ब्रजवास नहीं कर सकते, आप जाओ
वहीं प्रचार करो, वहीं रहो। तो उससे पहले बोले ठीक है, आप अभी कुछ दिन के लिए क्या करो, जीव गोस्वामी के पास भेज दिए, जाओ जीव गोस्वामी के पास, उनके पास जाओ, उनने आपको रिकमेंड किए थे, आप जाओ उनके पास, आप उनके पास रख के क्या करो, शास्त्रीय अध्ययन करो, और वहीं से वहीं जाना, कहाँ, उनके अधीन में सेवा करना और जाना खैतुरी ग्राम। इस पे का आदेश देकर उनको भेज दिए। इस प्रकार जब वो भेज दिए, नरोत्तम दास ठाकुर जो है जीव गोस्वामी पास ग्रंथ अध्ययन करने के लिए, अकेले नहीं थे, उनके 3 जोड़ीदार थे, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, ये 3 का जोड़ी था, जिससे वो जीव गोस्वामी पास रहकर अध्ययन करते थे, और सबको अलग अलग सेवा मिला था। और तीनों को 3 उपाधि भी दिए थे। आचार्य जी की उपाधि श्रीनिवास को दिए थे, नरोत्तम को ठाकुर उपाधि दिए थे, और श्यामानंद राम क्यों रखे थे, जीव गोस्वामी रखे थे। पहले कृष्णदास था उनका नाम, श्यामानंद प्रभु का, और उसके बाद श्यामानंद नाम दिए थे। इस प्रकार 3 उपाधि दिए, और देकर उनको कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, ये पहला टीम था जो पुस्तक वितरण करने के लिए बंगाल उड़ीसा में प्रचार करने के लिए भेज दिए। और उनमें साथ उनके साथ जो है भेज कर प्रचार का, साथ में एक बहुत बड़ा जो है सिंधुक में आचार्य के सारे ग्रंथ भरकर, हाँ, और कुछ सैनिक थे उनके साथ, क्योंकि बहुत जंगल क्रॉस कर जाना था, और एक बैलगाड़ी के साथ इन तीनों को भेजे, जाओ इसको क्या करो, प्रचार करो। और जो है वो जो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है, बिहार बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ ना, ये तीनों आचार्य रात हो गया था, तो वहीं पर क्या कर रहे थे, रेस्ट कर लिए, और वो जो सैनिक जगह रहे थे वो, किंतु वो उस जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर में बांग्लादेश के राजा था, राजा बीर हमीद। बीर हमीर जो है दिन में तो भागवत पाठ करता था, रात को क्या करता था, रात को उसने चोरी करवाता था बॉर्डर से, जो बॉर्डर से कुछ सामान जाता था उसको क्या कर लेता, वो चोरी कर लेता था। तो इसके बाद बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था जो बता देता था कि इस बॉर्डर से क्या जा रहा है। तो ये पता लग गया था कि इसमें कुछ खजाना जा रहा है, तो खजाना जा रहा है, तो उसको क्या किया उसने, उस खजाना लूटने के लिए उसने था तो आचार्य ग्रंथ था, वो तो बहुत बड़ा खजाना था। तो राजा बीर अमीर क्या किया, ये तीनों आचार्य सो गए, और वो भी सारे जो सैनिक थे जो उनके साथ रहे थे, ये भी सब सो गए। और क्या किया उसने, राजा बीर हमीर ने क्या किया, से ग्रंथ को चोरी कर लिया। तो उसके बाद वो ग्रंथ चला गया, तो तीनों आचार्य रोने लग गए, क्योंकि और प्रतिलिपि था नहीं, जो ग्रंथ था एक ही पन्ना, एक चीज था, बड़े दुखी हो गए दोनों।
और बृहत्तन बहुत प्रयत्न भी किए। ये बाण बिष्टुपुर था जिसके पास था जहां पर चोरी हुआ, वो बॉर्डर था बांग्लादेश का। तो श्रीनिवास आचार्य के हम तीनों में ही रुक जाएंगे कि जो है ये संवाद भी श्रीनिवास आचार्य को प्राप्त हो गया था कि जो है ग्रंथ चोरी हो गया सारे। और श्रीनिवास आचार्य जो है कहे कि देखो हम तीनों रह जाएंगे तो क्या होगा। तो प्रचार तो रुक जाएगा, आचार्य के आदेश से, जीव गोस्वामी के आदेश की जाए प्रचार करो। इसलिए तो जब भेज दिए तो इन्होंने फिर नरोत्तम दास ठाकुर चले गए, खेतरी ग्राम गए और कुछ और समय वो मणिपुर में प्रचार किए नरोत्तम दास ठाकुर ने। श्रीनिवास आचार्य भी वही बाण विष्णुपुर जहाँ राजा भीम हमेर का राजमहल था उधर गए, और फिर बाद में उनको ग्रंथ प्राप्त हो गया सारे। बाद में फिर उन संवाद भी जीव गोस्वामी भेज दिए कि ग्रंथ मिल गया, और वो राजा भीम ने भक्त बनाए, वो राज्य में पूरा भक्ति की प्रचार किए, और पति पत्नी राजा और राजा रानी को दोनों की भी शिष्य बनाए। आज भी उसकी पुष्प समाधि आप देख सकते हैं राजा वीर हमीर का जो है राजा दामोदर मंदिर में, राजा दामोदर मंदिर उसकी पुष्प समाधि भी है राजा वीर हमीर का। तो इस प्रकार जो है जीव गोस्वामी के आदेश से इन भक्तों ने क्या किए, क्षत्रियग्राम आए, नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद उड़ीसा चले गए, श्रीनिवास वहीं प्रचार किए करके भी नवद्वीप आए थे श्रीनिवास आचार्य ने भक्ति रत्न के अनुसार। इसलिए क्षत्रियग्राम से विषय में भक्ति रत्न कहते हैं, क्षत्रियग्राम दे शीघ्र करिया गम प्रभु लोकनाथ आज्ञा करण करह पालन। तो क्षत्रियग्राम गए और जाकर क्षत्रिय में क्या किया, प्रचार करने लगे। प्रचार में वो बहुत बड़े बड़े जो है बड़े घर लोगों को भी प्रचार किए, ब्राह्मण को सबको प्रचार करने लगे। किंतु पहले समाज में जात प्रथा इतना प्रगाढ़ था क्योंकि ये कायस्थ कुल के थे, इसीलिए ब्राह्मण को उनके अधिकार, लोग कहते थे अधिकार नहीं है प्रचार करना ब्राह्मण को। किंतु नरोत्तम दास ठाकुर सभी को कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए बड़े संदेश दिए, और उनके प्रचार में सर्वश्रेष्ठ था कि कृष्ण भजन ही परम कल्याण कर है और महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर में जो भी व्यक्ति रहता है उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भजन में लगा रहना चाहिए। और इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर ने बहुत सारे को दीक्षा दिए। नरोत्तम दास ठाकुर क्षत्रियग्राम रहते हुए 2 ग्रंथ रचे थे, एक तो प्रार्थना, दूसरा प्रेम भक्त चंद्रिका, जिसको जो है नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना भजन में अपने गुरु के प्रति और अपने अज्जू के प्रति एक भजन लिखे, अनेक दुखे रे परे लाई चेला ब्रजपुरे कृपा डोरे गलाए बांधिया दयो माया बलात्कारे खसाइया से डोरे घबक पे दिले को डारिया पुनर्जति कृपा करी जन रे कैसे धरी
টানিয়া লহ ব্রজ ধামে। তবে সে দেখি রে ভালো নতুবা পরাণ গেল, কহে দিন নরোত্তম দাস, कहे दीनो दासन नरोत्तम। इस प्रकार भजन और प्रार्थना भजन में वो अपने अयोग्यता प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। आज भी हमें गुरु वंदना जो गाते हैं वो गुरु वंदना जो है नरोत्तम दास ठाकुर लिखा हुआ गुरु वंदना है, जिसको प्रपाद इसका प्रेजेंट किए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी के लिए वो लोकनाथ और लोकेरा जीवन, हाँ, लोकनाथ गोस्वामी के लिए नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखे हैं। और इसमें भी कहते नरोत्तम दास ठाकुर अनेक दुखे पे लय थे ब्रजपुर कृपा डोरे गला बांध दिया। कृष्ण को उद्धार करते हैं, गुरु की प्रार्थना इसमें करते हैं, कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे ब्रजपुर ले गए थे, ब्रजधाम ले गए थे, कृपा की डोरी से बन के कृपा की रस्सी से बांध कर मेरे को गला पर बांध कर ले गए थे। दैव माया बलात्कार खसाइया से डोरे भवक पे दिल डालिया। दैव माया इतना बलवान है ये माया शक्ति, और वो कृपा डोरी को काट दिया और क्या किया, मेरे को भवकूप में डाल दिया। मीन्स मैं ब्रजधाम छोड़कर कहाँ खेतुरी वहीं मेरा जन्म स्थान पहुंच गया। पुनः यदि कृपा करी ये जाने रे कैसे धरी, कह रहे हैं अहित कृपा आप हुए और मेरे जो केस बाल पकड़ कर खींच के ले टानिया लोहो ब्रजधाम में, और खींच कर कहाँ ले जाओ, मेरे को ब्रजधाम में ले जाओ। तबे से देखिए भालो, तब मैं अपने आप में अच्छा देखूंगा, न तुआ परणा गेलो, नहीं तो मैं जो ब्रजधाम प्रति मेरा आसक्ति बा जो वियोग है इससे में प्राण छूट जाएगा, कहे दिन दासन। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर व्याकुल होके गुरु और भगवान को प्रार्थना करते हैं। और इनके साथ एक विशेष घटना हुआ था जब श्रीनिवास आचार्य नवरदीप में आए थे। नवरदीप में एक आश्रम खुले थे जिसमें रामचंद्र कविराज भी रहते थे। रामचंद्र कविराज को भी कबीरा अपराधी जीव गोस्वामी नहीं दिए थे। और एक बार घटना इस प्रकार था, जिसको मैं भक्ति पुरुष महाराज से सुना था, ही जो मैं भक्ति पुरुष महाराज से सुना था, जिसे व्यक्त कर रहा हूँ। नरोत्तम भक्ति पुरुष महाराज ये कह रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर उस श्रीनिवास आचार्य के आश्रम में रहते थे। दोनों आचार्य और नरोत्तम से बड़ी दोस्ती थी, किंतु एक शिष्य था उनका श्रीनिवास आचार्य का, जिसका नाम रामचंद्र कविराज, वो तो बहुत बड़े शिष्य थे। श्रीनिवास आचार्य की कृपा दृष्टि से वो भक्त बन गए, जबकि वो शादी किए थे, किंतु श्रीनिवास आचार्य की विशेष कृपा उनके पर था कि इसे शादी करने के बाद उस पत्नी को छोड़कर इससे इजाजत लेकर आके आश्रम ज्वाइन कर ली। वो आश्रम में रहते थे, किंतु एक बार घटना नरोत्तम दास ठाकुर की और रामचंद्र कविराज की एक थोड़ा सा रुक झुक हो गया, जिससे नरोत्तम दास ठाकुर गुस्सा होकर क्या कर दिए, झाड़ू में उनकी पिटाई कर दी। झाड़ू में पिटाई कर दिए, जिससे वो पूरा निशानी पड़ गया। निशानी कहां पर पड़ा? श्रीनिवास शरीर में पड़ गया। तो श्रीनिवास आचार्य की शरीर पड़ गया। तो एक बार क्या हुआ, वो उसी दिन ही स्नान करने जा रहे थे श्रीनिवास आचार्य, और कपड़े फुल के स्नान कर रहे थे, और नरोत्तम ठाकुर और कुछ कर रहे थे। इस प्रकार दर्शन कर लिए कि इसके पीठ में इतना बड़ा निशान। हाँ, श्रीनिवास आचार्य की पीठ में इतना बड़ा निशान देखकर पूछने लगे, ये ऐसा कैसा निशान पड़ गया, ये कोई किसने पीटा आपको? तो श्रीनिवास आचार्य ऐसा कहे, आपने ही पीटा? अरे मैं कैसे पीट सकता हूं आपको? बोले नहीं नहीं, आप ही तो पीटा है। अरे मैं तो पीटा नहीं, तो आपने रामचंद्र कविराज को मारा ना? ओ, रामचंद्र कविराज के साथ आपकी इतने प्रीति है, उनको मानने से आपके सर में छाप पड़ जाता है? हाँ, तो तब नरोत्तम दास ठाकुर की रामचंद्र पति श्रीनिवास आचार्य जो विशेष स्नेह व गुरु शिष्य की जो प्रेम है, इसे लगता है कि गुरु और शिष्य में भेद है, इसे पता चलता है। परछाई की तरह शिष्य होती है गुरु की।
इतने घनिष्ठता होता है। जैसे महाप्रभु हरिदास ठाकुर की 22,000 पिटाई हुआ, सारे महाप्रभु के शरीर में पड़ा, क्योंकि महाप्रभु की ज्यादा प्रीत करते थे, प्रेम करते थे। तो महाप्रभु ने सारे दिखाए हरिदास ठाकुर के बाद में, देख तेरे शरीर में जितना 22,000 पिटाई हुआ, सारे मेरे शरीर में कूड़े के निशान देख दिखाए महाप्रभु। इसी प्रकार रामचंद्र कविराज की जो पिटाई किए थे, उसे जो निशानी श्रीनिवास आचार्य पड़ा, तो नरोत्तम ठाकुर की रिपेंट हुआ, बहुत अनुताप किया नरोत्तम दास ठाकुर ने, और क्षमा यातना भी की उनसे। और तब पता चल गया कि ये रामचंद्र कितने प्रिय है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारे भजन है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और एक भजन प्रार्थना में कहते हैं कि जन्मा देना तो कोई बात नहीं, कि रामचंद्र संग देना। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र संग कविराज के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध, जैसे श्रीनिवास के साथ था, इस प्रकार भी रामचंद्र कविराज साथ भी था। और खतरी ग्राम में जो है पहला गौर पूर्णिमा मनाया गया था, जो नरोत्तम दास ठाकुर, जिसमें श्रीनिवास आचार्य और जानवी माता प्राय ब्रज से और नवद्वीप से सारे भक्त एकत्रित हुए थे, और बहुत बड़े फेस्टिवल हुआ था, और जिसमें बहुत सारे विग्रह भी स्थापित किए गए थे। और श्री गौरांग, श्री बल्लभ के तांत, श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधा रमण, श्री राधाकांत, ये 6 विग्रह प्रतिष्ठित किए थे, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित किए गए थे। आज भी आपको नरोत्तम ठाकुर की गौरांग महाकृ सेवा का विग्रह आपको राधा गोकुलानंद मंदिर में दर्शन प्राप्त होता है। और एक जो है गिरा शिला भी महाप्रभु को अंगूठे छाप की गिरा शिला नरोत्तम दास ठाकुर प्राप्त हुआ था, जिसको उन्हें गोकुलानंद मंदिर में सेवित होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर प्राप्त हुआ था। नरु तो ये समय गोड़ देश आईला, प्रभु लोकनाथ समय आज्ञा कइला, श्री गौरांग श्री कृष्ण श्री विग्रह सेवन, श्री वैष्णव सेवा श्री प्रभु संकीर्तन, जे आज्ञा कइला चे होइला तत्पर, फैला फैला क्षय सेवा श्री विग्रह मनोहर, अतिशय तात्पर्य सदा निग्न सेवाय, सुनिते से सब नाम परायण जुड़ाए, गौरांग वल्लभ श्रीकांत श्री कृष्ण ब्रजमोहन, राधा रमण हे राधे राधाकांत नरोत्तम स्तुति। भक्ति रत्नाकर इस प्रकार 6 विग्रह की नाम दिया गया, श्री गौरांग, श्री वल्लभकांत, श्री कृष्ण ब्रजमोहन, राधा रमण, श्री राधाकांत, इस प्रकार 6 विग्रह की स्थापना नरोत्तम ठाकुर ने खतरी ग्राम में किए। ये फेस्टिवल जो है तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, महोत्सव करने पहले से नरोत्तम दास ठाकुर ने गौड़ मंडल की श्रीक्षेत्र मंडल की परिक्रमा करते हुए विभिन्न स्थानों में दर्शन और गौर पार्षद प्राप्त किए थे। उन्होंने सप्तग्राम में उदाहरण ठाकुर जी के श्रीपाठ खंड में श्री परमेश्वर दास ठाकुर नित्यानंद, श्री नित्यानंद शक्ति वसुधा जानवा देवी, खानकुल कृष्णनगर श्री अभिराम ठाकुर, श्री नरसिंहानंद, श्री नरसिंहपुर श्री श्यामानंद प्रभु, श्रीखंड से श्री नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर जी के श्रीपाठ श्री चक्रधाम, श्री नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एवं नीलाचल गोपीनाथ आचार्य के स्थान, हरदास ठाकुर की जी के समाधि, गदाधर पंडित जी के स्थान, जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, नरेंद्र सरोवर इत्यादि दर्शन किए। क्षेत्र में सबको भी आमंत्रित किए, सब भक्त जगह में जगन्नाथपुरी, वृंदावन और नवरदेश के सारे भक्त भी क्षेत्र का आमंत्रित किए थे क्षेत्र में प्रतिष्ठा करने के लिए, सभी स्थान से भक्त भी आए थे। खतरी में शिविर की प्रतिष्ठा के महोत्सव में उस समय लगभग सभी वैष्णव उपस्थित थे। श्री नरसिंहपुर से श्यामानंद प्रभु, खंडदह से जानवा देवी, साथ श्री परमेश्वरी दास
कृष्णदास का सर्केल, माधव आचार्य, रघुपति वैद्य, मिनिकेतन रामदास, मुरारी चैतन्य दास, ज्ञानदास, महिधर, शंकर कमलाकर, पिपलाई, गौरांगदास, नकड़ी, कृष्णदास, दामोदर, बलरामदास, सिमकुंद, चिंदनदास ठाकुर, शिखंड से श्रीघनंदन ठाकुर, भक्तों के साथ नवरद्वीप में से श्री पति श्रीनिधि इत्यादि भक्त, शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के पुत्र श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र, श्री गोपाल मिश्र इत्यादि अंबिका कलना से हृदय चैतन्य प्रभु अन्य भक्तों के क्षेत्र में उत्सव योगदान दिए थे। श्रीनिवास आचार्य के उपदेश में पौरोहित्य में श्री विग्रह की प्रतिष्ठित किया गया था। और इसी फेस्टिवल में श्रीमन महाप्रभु जी भी अपने गणों के साथ क्षेत्रीय नरोत्तम ठाकुर जी के संकीर्तन महोत्सव में प्रकट प्रत्यक्ष रूप में आकर नरोत्तम दास ठाकुर की ये जो है क्षेत्रीय ग्राम में ये विग्रह स्थापन के साथ गौरव पूर्णिमा मनाए थे। तो इसमें ये प्रकट होकर स्वयं नाचे थे महाप्रभु पंचतत्व उतर कर पूरा नित्य जगत से, जबकि नित्य जगत चले गए थे किंतु पुनः उत्पन्न आकर नरोत्तम दास ठाकुर के लिए इस जगत में आके पुनः नाचे थे उस कीर्तन में। इतना सभी आचार्य इसको दर्शन किए थे। कहते से संकीर्तन सुखे रे घाटाय, गण सहवती न होइला गोरा राय, मेघे देव उदय विधुति रे कुंज जैछे, संकीर्तन मेघे प्रभु प्रकटे तैछे। भक्ति रत्नाकर कह रहे हैं कि उस संकीर्तन में जैसे बादल के अंदर बिजली तड़कता है, बिजली तड़कता तो चमकला दिखाई देता है, इस प्रकार महाप्रभु उस कीर्तन में खुद आकर परिकर के साथ इस प्रकार, क्योंकि सुनहरा महाप्रभु की जो सुंदर स्वरूप था उससे बिजली तरह सुंदरता दिखाते हुए नाचते थे। और इसमें भक्ति रत्नाकर नरचक्र ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। किवानंद विहल द्वैत नित्यानंद, किवा भक्त मंडली मध्य ते गौर चंद्र, प्रकाशिला प्रभु किवा अद्भुत कारणा, किए बा ये विलास या भुजे को न जाना, श्रीनिवास नरोत्तमे किवा अनुग्रह, दुहे अभयशिला पूर्ण कैला गण सह। तो इस प्रकार क्षेत्रिका में जो कीर्तन हो रहा था उसमें नित्यानंद और अद्वैत खूब विहलित मीन्स एक प्रकार भाव स्टूप के नाचने लगे, और सब भक्त मंडल भी इसमें महाप्रभु खूब विहलित नाच रहे थे। इस प्रकार प्रकाशिला प्रभु की वह अद्भुत कारण करुणा, क्योंकि महाप्रभु अद्भुत करुणा दिखाई कि प्रेम तो छिपा गया था नरोत्तम के लिए, तो अद्भुत करुणा दिखने के लिए नरोत्तम ठाकुर के वो क्षेत्र ग्राम में प्रकट होकर इस अद्भुता दिखा रहे थे। और किवा ये विलास या बुझे कौन जन, इस प्रकार विलास करने की प्रेम जो दिखा रहे थे महाप्रभु स्वयं नित्य जगत से आकर, इसका समझ पाना मुश्किल है। श्रीनिवास नरोत्तम का अनुग्रह, इस प्रकार कोई कहते हैं कि श्रीनिवास नरोत्तम ठाकुर प्रभु क्या कर रहे थे, महाप्रभु अनुग्रह करने के लिए स्वयं पंचतत्व के साथ इस जगत में आकर प्रकट लीला कर रहे थे उनके साथ। क्षेत्रीय महोत्सव पश्चात श्री नरोत्तम ठाकुर जी के जस चारों ओर फैल गया। श्री रामकृष्ण आचार्य, श्री गंगानारायण चक्रवर्ती इत्यादि विशिष्ट ब्राह्मण गण श्री नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य हो गए थे। तो उस समय ब्राह्मण को तो कोई आचार्य ब्राह्मण को तो दिखाते थे नहीं थे, किंतु इतना ख्याति हो गया नरोत्तम दास ठाकुर की कि तो ये सब आचार्य ब्राह्मण भी कुल में होते हुए नरोत्तम दास ठाकुर की कायस्थ थे। नरोत्तम दास ठाकुर जात से सब इन सब का आचार्य पद इनको दीक्षा दिलाए। श्री रामकृष्ण आचार्य और श्री गंगानारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण थे, तो फिर भी इनकी शिष्य नरोत्तम ठाकुर शिष्य के श्री नरचक्र ठाकुर जी द्वारा नरोत्तम विलास, नरचक्र ठाकुर द्वारा नरोत्तम विलास तो विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। एक छोटे से ग्रंथ है जिन्हें पूरा विस्तृत से बहुत सारी चीज वर्णन किया गया नरोत्तम दास ठाकुर का। उससे पढ़ने से नरोत्तम ठाकुर का अलौकिक महिमा का पता चलता है। गोपालपुर ग्राम में श्री विप्रदास ब्राह्मण के धान के खलिहान से एक भयंकर सर्प था। उसके भय से कोई भी यहाँ नहीं जाता था। एक वहीं पर गोपालपुर गांव था खेतुरी के पास,
ये ब्राह्मण के गांव घर के पास एक धान की खजाना था, खलियाना में एक धान खलियान, धान की जो क्या बोलते हैं इसको, जो कटा हुआ धान बांध के रखते हैं उस खलियान कहते हैं उसे। माने उनकी घर के पास ही एक प्रकार स्थान में एक इकट्ठा कर रखे थे जहां पर एक सांप आकर रुका था और जिसकी भय से कोई नहीं जा रहा था उसके पास। परशुनाथ ठाकुर जी के यहाँ जाने से वो सर्प वहां से गायब हो गया। उसी खलियान से गौर श्री विष्णु प्रिया जी का विग्रह प्रकट होकर नरोत्तम ठाकुर जी की गोद में आ गया। उस खलियान से, उस स्थान से नरोत्तम दास ठाकुर गए और वो तो सांप गायब हो गया, किंतु उस स्थान से गौरांग महाप्रभु विष्णु प्रिया दोनों का विग्रह माने छलांग मार कर उनकी गोदी में बैठ गए। गोला हईते प्रिय श्री गौर सुंदर क्रीड़े लाइला हईला सर्व नयन गोचार। ये सब देखकर जो इस प्रकार हुआ था, सभी छलांग लगा के बैठ के गोदी में। इसको देखकर आज सब चकित हो गए। ऐसे विग्रह गंभिला है में है, गंभिला का स्थान है उधर जहां पर इस विग्रह है, जहां छलांग का स्वयं आकर विष्णुप्रिया और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह जो है स्थान पूजित है। कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण और अध्यापक नरोत्तम ठाकुर को शूद्र समझता था, जिसके कारण से उसे कूढ़ हो गया था। एक ब्राह्मण था जो, क्योंकि ब्राह्मणों की जात की अभिमान होता है, तो इसलिए वो नरोत्तम ठाकुर एक कायस समझता था, बड़े बड़े तिरस्कार करता था, उनकी बदनामी करती थी। तो इसको क्या हो गया था, कूढ़ रोग गया। बाद सपने में भगवत देवी द्वारा आदेश करने पर उसने नरोत्तम ठाकुर जी का चरण गिर कर क्षमा मांगी, तब जाकर इसका कूढ़ दूर हुआ। भगवत देवी जो चंडी होते हैं, गांव की चंडी होते हैं, तो उनके द्वारा इनको प्रेरणा प्राप्त हुआ। बस ने कहा कि जाओ नरोत्तम के चरण में तेरा अपराध हुआ है, तो जाके उनके चरण में क्षमा प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, तेरा कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण श्री शिवानंद आचार्य के दो पुत्र हरिराम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य अपने पिताजी के आदेश से देवी को बलि देने के उद्देश्य से बकरी ले जा रहे थे। रास्ते में नरोत्तम ठाकुर और श्री रामचंद्र कबीर अपूर्व दिव्य रूप दर्शन कर के आकर्षित हो गए। उन्हें बलि के लिए बकरी ले जाने के देखकर श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने उन्हें राकिस और तामसिक पूजा एवं हिंसा को अशुभ परिणाम के बारे में समझाया था। यह भी समझा कि ये सब छोड़कर निष्काम भाव से भगवान के भजन करे। तो ये दोनों थे आचार्य के लड़के, ब्राह्मण के लड़के थे। वही क्षत्रिय के पास की थे दोनों, और शिवानंद आचार्य के पुत्र थे दोनों, और हरिदास आचार्य, रामकृष्ण आचार्य, ये दोनों। क्योंकि उनके पिताजी पहले तो काली पूजक बहुत थे, चंडी पूजा, काली पूजा बहुत तेज चलता था। आज भी बंगाल उड़ीसा में बहुत देवी पूजा होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद ने, कृष्णा कविराज गोस्वामी, रामचंद्र कविराज गोस्वामी दोनों क्या कर रहे थे, बैठे थे और देखे कि दोनों ब्राह्मण कुल के लड़के हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ब्राह्मण कुल तो भगवान की सेवा करने योग्य शरीर, ये क्या चंडी पूजा के लिए बलि बकरी ले जा रहे। तो उनको आत्म तत्व बहुत समझाए और निष्काम भाव से भगवत भजन कैसा करना चाहिए, अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी जीव में भगवत दृष्टि रखनी चाहिए, इस भावना को उन्हें क्या किए, जागरूक करने के लिए जागरूक कराए। और उन्हें इन दोनों की बात पर इतने गौर किए और इतने उनकी भगवत भक्ति जागरूक हो गया और भक्ति में इतना दृढ़ हो गया, दीक्षा लेकर उन कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा दृढ़ व्रत लिया। तो ये दोनों और गए नहीं, बकरी छोड़ दी और वहीं पर नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज साथ रहने लगे। और इस कार्य को जानकर नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार उनके बेटों को क्या कर दिए, वैष्णव बना दिए और उनकी सेवा करने लगा दिए। तो इसलिए उसकी बात बहुत क्रोधित हुई और वैष्णव सिद्धांत खंडन करने के लिए मिथिला अमूल्य नामक एक स्नात पंडित को ले आए तर्क करने के लिए। नरोत्तम ठाकुर के तर्क करने के लिए क्या किया, उन्हें एक
वो स्मार्ट ब्राह्मण पंडित को ले आए कि इनको हराया जाए। श्री हरिराम और रामकृष्ण नामक श्रीनाथ के दोनों शिष्य ने ही गुरु कृपा बल से उस स्मार्ट पंडित को सारे विचारों का शास्त्र युक्ति से साथ खंडन कर दिए। ये दोनों ही बेटा बाप के लाया हुआ वो स्मार्ट ब्राह्मण को दोनों ही खंडित कर दिए शास्त्र युक्ति द्वारा। तो शिवानंद ने दुखी होकर रात के समय देवी के सामने अपना दुख निवेदन किया। तो देवी पूजक था और देवी की सेवक था, उन्हें देव की कहा कि देखो तेरे बलि लेने गए थे बच्चे, इसको बहका उनके साथ रह गई और हाँ ये तो ठीक नहीं हुआ। और आप देवी ने उसे सपने में झाड़ते हुए वैष्णव से विरुद्ध आचरण करने का मना किया कि जो वैष्णव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देवी ने बहुत इनको डांट फटकार कराया, बोले जो किया वो सही किया, आप उसको कुछ विरोध मत करो। गंगा चक्रवर्ती श्री जगन्नाथ आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध ब्राह्मण नरोत्तम ठाकुर के शिष्य बने होने लगे। इससे स्मार्ट ब्राह्मण में रिश्ता परवश राजा सिंहासन नरहर सिंह के पास शिकायत लगाए कि नरोत्तम शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण को शिष्य बना रहा है। तो एक राजा थे, ये तो राजा के लड़के थे, और एक राजा थे जिसके बाद ईर्ष्यावश इस पर ब्राह्मण जब दीक्षांत ठाकुर देने लगे तो ईर्ष्यावश नाथ ब्राह्मण क्या किए, एक शूद्र होते हुए भी ये ब्राह्मण को शिष्य बना रहा है। तो राजा के पास जाके उन्हें किए कि नरसिंह देव के पास क्या किया, उन्हें शिकायत की। तब उसके बाद उन्हें तो ये शिकायत की कि वो ब्राह्मण शिष्य बने और जादू करके सबको अट्रैक्ट कर रहा है और ऐसे कारण से उनको क्या दंड मिलना चाहिए, ये ब्राह्मण ने शिकायत कर दी। और जब राजा के साथ परामर्श किए उन्होंने फैसला लगा कि वो क्या किए, महादिव्य पंडित श्री रूपनारायण के द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर का हराना होगा। तो रूपनारायण बड़े आचार्य थे, बड़े शास्त्रीय पंडित था, जिसके द्वारा उन्हें क्या किए, उनको हराने के लिए वो स्थिर हो गया कि रूपनारायण उनकी राजसभा के बहुत बड़ा पंडित था, जिसके द्वारा उनको दिग्विजय था वो। तो उसके द्वारा नरोत्तम दास को हराने के लिए प्री प्लान कर लिए। राजा स्वयं दिग्विजय पंडित के साथ लेकर खेतरी धाम को चल पड़े, किंतु उनके इस प्रकार दुष्ट अभिप्राय को बात सुनकर श्री रामचंद्र कविराज और गंगानारायण चक्रवर्ती अत्यंत दुखी हुए। ये दोनों बड़े दुखी हुए कि इस प्रकार कैसे विरोध कर रहे हैं लोग। जब उन्हें सुने कि मिला की राजा दिग्विजय पंडित एवं पंडितों के साथ एक दिन कुमारपुर के बाजार में विश्राम करने के बाद फिर खेतरी में आएंगे, तो ये सुनते ही दोनों कुमारपुर के बाजार में पहुंचे। रामचंद्र कविराज और गंगानारायण चक्रवर्ती यह क्या किए कि रास्ते तो दूर है, वो आके रुकेंगे, इसलिए कुमारपुर में। तो वहीं पर क्या किया उन्होंने, वो मार्केट लगता था और वो मार्केट के पास क्या किया उन्हें, जब उन्हें सुने कि मिला कि राजा दिग्विजय पंडित सर पंडित के साथ दोनों क्या करें, कुमारपुर रुकेंगे, विश्राम करने के बाद फिर खेतरी आएंगे। तो कुमारपुर जाकर उन पहुंचे और वहां पर उन्हें क्या किए, कुमारपुर में वहां पर कुम्हार और पान सुपारी की दुकान लगा बैठे गए दोनों। एक कुम्हार की दुकान में घाड़े की बेचने की दुकान कर लिए और एक पानी की दुकान कर लिए। रामचंद्र कविराज और गंगानारायण चक्रवर्ती दोनों दुकान लगा ली। सात पंडित जब कुम्हार और पान सुपारी दुकान पर आए तो रामचंद्र गंगानारायण उनके साथ संस्कृत में बात करने लगे, है ना। ये दोनों दुकान कर रहे थे, कुम्हार की दुकान कर रहे थे और पान बेच रहे थे, किंतु बात किस में कर रहे थे, संस्कृत भाषा में बात कर रहे थे गंगानारायण के साथ जो आया था दिग्विजय पंडित। रामचंद्र और गंगानारायण चक्रवर्ती दोनों क्या संस्कृत बात कर रहे थे। वो जो पंडित आया था उसका दुकानदार के ऐसा पंडित देखकर यह आश्चर्यचकित हो गया। जो वो आए थे पंडित, तो वो क्या किया, चकित हो गया, ये कुमार पान बेचने वाला इतना पंडित है,
फिर फिर छत्रों द्वारा तर्क शुरू करने पर नरोत्तम ठाकुर के दोनों शिष्यों ने उनके तर्क का खंडन कर दिया। ये घटना जब राजा ने सुनी तो राजा भी पंडित को साथ वहां आकर साक्षात करने लगे। रामचंद्र कविराज और गंगा चक्रवर्ती ने दोनों क्या किए, बातों के उनके सारे विचार और खंडन कर शुद्ध भक्ति सिद्धांत को स्थापित कर दिए। राजा और पंडित सामान्य दुकानदार के ऐसा अद्भुत पंडित देखकर स्तंभित हो गए। अरे बाप रे बाप। तो राजा को जब ये मालूम हुआ कि दोनों नरोत्तम ठाकुर शिष्य हैं, तो राजा ने पंडित को कहा कि अब इस शिष्य सामने तो आप लोग परास्त हो गए, तो गुरु के पास क्या जाओगे। बाद में राजा नरसिंह और रूपनारायण ने देवी के द्वारा सपने में आदेश पाने पर नरोत्तम ठाकुर जी के अपने किए अपराध के लिए क्षमांगी और राधा कृष्ण की भक्ति बन गए। श्री गौड़ वैष्णव अभिधान में ऐसा लिखा है कि राजधानी खेतुरी से एक कुछ दूर भजन टूली पर ठाकुर महाशय का आश्रम था। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के कीर्तन के द्वारा प्रचार किया था। ठाकुर महाशय ने गंगन्ना हाटी नामक कीर्तन के अद्भुत सुरों का प्रवर्तन किया था। उनके रचित प्रार्थना और प्रेम भक्त चंद्रिका सर्व प्रसिद्ध है। और इसलिए दो नाम में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने की सबसे बात, दो पैसा में गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कहते थे, दो पैसा में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है तो आप क्या करना है, प्रेम भक्त चंद्रिका प्रार्थना, एक तो पढ़ना, जैसे प्रार्थना करना, दूसरे को जीवन में उतारना, ये दोनों हो जाए तो कृष्ण प्रेम बड़े दूर नहीं है। और दूर से मणिपुर राज्य में आज भी नरोत्तम जी का अद्भुत प्रभाव दिखने लगता है। वहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार इन महापुरुष के अलौकिक शक्ति के प्रभाव से हुआ है। मणिपुरी भी खूब प्रचार किया नरोत्तम ठाकुर जी का पद्यावली कीर्तन आज भी मणिपुर में घर घर में गाए जाते हैं। श्रीनिवास की शिष्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर जी का चिर संगी है, अंतरंगा शुद्ध है। पहले रामचंद्र कविराज के एक बाद में आचार्य के अप्रकट के संवाद सुनकर नरोत्तम ठाकुर जी ने विरह सागर में निमज्जन हो गए। पहले नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य प्रकट हो गए, श्री रामचंद्र कविराज प्रकट हो गए, पर जब ये दोनों प्रकट हो गए तो नरोत्तम ठाकुर बड़े दुखी हो गए और उन्हें क्या किए, और निमित्त बड़े दुखी से हृदय से एक भजन ने पाठ किए, ये जैन प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये भजन उस समय गाए थे नरोत्तम ठाकुर, उस समय लिखे थे। ये नरोत्तम ठाकुर का विरह कीर्तन है, तो इस भजन हमें तिरुभाव में गाते हैं, ज्ञान प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो इस प्रकार इस भजन में नरोत्तम ठाकुर अपने दुख व्यक्त किए हैं। और नरोत्तम ठाकुर चैतन्य महाप्रभु निजन है, रूपानुगत थे। ऐसा रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म में निष्ठा कीर्तन भी जानते थे। ये रूप गोस्वामी श्री रूप मंदिर पतंजलि नरोत्तम ठाकुर का भी लिखा हुआ है। तो नरोत्तम ठाकुर जो है अनुगत दिखाए, रूप गोस्वामी प्रति उनका अनुगतता क्या है इसको दिखाए प्रेम प्रार्थना किताब में। इस भजन को हम पढ़ सकते हैं। और नरोत्तम प्रभाविष्ट के नाम ग्रंथ न एक अष्टकम है जिसको नरोत्तम ठाकुर के ऊपर लिखा गया है। जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर की रूप की वर्णन पूरा किया गया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम जो लीला संवरण किए व नित्य जगत प्रत्यावर्तन किए, तो वही उन्हें गंगा तीर पर स्नान करने गए और दोनों शिष्यों के साथ गए थे। और गंगा नदी में उन्हें क्या किया, शरीर के मलते हुए पूरे मल गए और क्या हो गया, पानी ही दूधमय हो, शरीर से दूध ही निकलने लगा और वो पानी दूधमय हो गया और उसमें ही वो समा गए। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर अपने जीवन चरित्र में इस प्रकार लीला संवरण किया, अपने नित्य जगत प्रत्यावर्तन किए। यहीं पर विराम देंगे, 4:40 हो चुका है। तो किसी का भी प्रश्न है, क्योंकि ये चरित्र भी नरोत्तम विलास में और बहुत सारे हैं।
और बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, नरोत्तम विलास में भी है, ये भक्ति रत्नाकर में भी है। संक्षिप्त में जितने मैंने प्रयत्न किया, और जो है कई मौका मिले तो और भी चर्चा कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि इसका बोल। कोई प्रश्न है? जिसका श्याम प्रभु शायद नहीं है ना? हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। समझ में आया जितने में पाठ में, जितने समझाना प्रयत्न किया? हाँ जी प्रभु, आप बीच बीच में अलग अलग बुक रेफर कर रहे थे शायद। हाँ, नरोत्तम विलास, भक्ति रत्नाकर, और एक कृष्ण चैतन्य चरितामृत भी है, और जो है एक अष्टकम भी है, ये विश्वनाथ ठाकुर लिखे, शायद विश्वनाथ ठाकुर की उनके कोई शिष्य लिखे हैं, उनकी एक अष्टकम है, नरोत्तम अष्टकम है ना। इससे ये सारे रेफर किया था मैंने। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। भक्त अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, पूछिए। आप कह रहे थे कि ये कुछ फर्स्ट टाइम्स महाराज से सुने करके बोल रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज। कविराज को पिटाई किए तो इनके गुरु का श्रीनिवास आचार्य को प्रभाव पड़ा। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है इस पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये दो वैष्णव पीठ में पिटाई तक क्यों गया? हाँ, ये एक्चुअली माने मिसअंडरस्टैंडिंग था, है ना। और ये विशेष तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रति रामचंद्र कविराज स्वरूप सिद्ध भक्त थे, नरोत्तम दास स्वरूप सिद्ध भक्त थे, किंतु ये लीला ऐसे थी जिससे रामचंद्र प्रति नरोत्तम दास ठाकुर की जो भावना थोड़ा से खटास था। क्या खटास थी कि रामचंद्र कविराज जो है शादी करके आश्रम जैन किए थे, है ना। नरोत्तम दास जीवन से ब्रह्मचारी थे। तो जो दोनों के अंदर ये था कि इनके थोड़े से, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य के प्रिय शिष्य थे रामचंद्र कविराज, नरोत्तम ठाकुर दोस्ती थी, और गुरु भाव था किसकी? रामचंद्र कविराज का। किंतु रामचंद्र कविराज प्रति उनके थोड़ा सा, नरोत्तम ठाकुर का थोड़ा सा ये था कि ये तो गृहस्थ व्यक्ति है ना। तो इस प्रकार की जो है रामचंद्र कविराज सबसे स्त्री संग किए ने, वह शादी करके ही चले आए थे। नरोत्तम गए नहीं घर दोबारा, जैन कर लिए थे। किंतु बाद थोड़े से इस प्रकार अनमन था, थोड़ा से मन में शंका थी, कुछ ऐसा कंफ्यूजन था, जिस कारण से आश्रम को लेकर झगड़ा हो गया था थोड़ा, है ना। जिस कारण से नरोत्तम दास ठाकुर अचानक, ये विशेष लीला होती है वैष्णव के अंदर, है ना, विशेष लीला, जिससे और जैसा कहते हैं ना, कुछ सोने पर सुहागा होता है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना किताब में रामचंद्र कविराज को बार बार मीनिंग इतने तक कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज को, भगवान प्रार्थना करते जन्म देना तो कोई बात नहीं, रामचंद्र संग देना। ये विशेषता ये व्यक्त करता है कि वो झगड़ा की जो कारण थी, वो कारण से नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य प्रति, जो रामचंद्र कविराज की श्रीनिवास आचार्य प्रति जो प्रीत था, वो प्रीत इतने प्रगाढ़ हो गया था, इसको प्रकाशित करनी थी। विशेषता ही है, इसी लीला के द्वारा प्रकाश करना था। नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र में, रामचंद्र का कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य इतने इतने जो है दोनों में परछाई की तरह, मीन्स एक जैसा शरीर के काया और छाया दोनों एक है, उसी प्रकार रामचंद्र का राज और श्रीनिवास आचार्य दोनों में इतने संबंध, प्रगाढ़ संबंध, जैसे महाप्रभु और हरिदास ठाकुर, है ना। 22 बाजार में कूड़े खाए तो सारे कौन खाया? महाप्रभु पर पड़ा, और जब मार किसी को हो रहा था? हरिदास ठाकुर हो रहा था, है ना। तो इसमें ये व्यक्त स्पेशली इसलिए व्यक्त किया जा रहा है, गुरु शिष्य में इतनी घनिष्ठता हो सकता है, इतने घनिष्ठ, और ये प्रकाशित हो रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर नहीं मारते तो रामचंद्र प्रति उनकी अनुरक्ति ज्यादा नहीं बढ़ता, और वो भी पता नहीं चलता, उन्हें स्वरूप सिद्धता। तो इसी प्रकार जो है ये विशेष कारण हो सकता है कि वैष्णव की माता विज्ञ न हो जाए, बड़े बड़े व्यक्ति नहीं समझते, इसके बारे में क्लियरिटी इतने मिलता नहीं है। फिर भी यही लीला में भक्तिपुरुष महाराज से सुना था, और ये नरोत्तम विलास में भी है टॉपिक। महाराज कह रहे थे नरोत्तम विलास में टॉपिक में है, मैं फर्क भूल गया हूँ मैं, वो किस पेज पर किस पर है, होगा तो मैं आपको इसको
पढ़ के सुना सकता हूँ कभी, है ना। ओके। तो ये अपराध से नहीं गिनती करनी है, हमारा नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? ना ना अपराध, इसीलिए तो वो अपराध याचना किए। और जो है, जैसे आप जानते गदाधर पंडित ने जो उनके गुरु, किसको बनाया गदाधर पंडित ने गुरु? गदाधर पंडित, अच्छा, हमारा क्या उनका नाम? महाप्रभु अविनाश किसको नामक, मानते थे? अच्छा, विद्यानिधि, हाँ, पुंडरीक। पुंडरीक विद्यानिधि, हाँ पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि को चरण ने अपराध कर लिए, है ना। ये सोच रहे थे ये तो बड़े धनवान दिख रहे थे, श्रीनिवास पंडित के साथ गए थे, देखे, है ना। सोच रहे थे बहुत विरक्त पड़ा होंगे, किंतु जब उनके थाट बाट देखे तो उनके मन में शंका आ गया, अरे ये कैसा वैष्णव हो सकता है, पिकदानी में सोने की पिकदानी में थूक फेंक रहा है व्यक्ति, और सिल्क की ड्रेस पहना है, और ये कोई खास नहीं लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता वैष्णव। उनके दृष्टि से विरक्त होंगे। किंतु बात है कि जब देखे कि श्रीवास पंडित ने भजन ने श्लोक पाठ किए, जिस श्लोक पाठ करके इतने भाविष्ट हुए, सब फिकदाने सब कपड़े फोड़े फाड़ दिए, पूरा इतने इनके भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको देखकर गदाधर पंडित चकित हो गए। तो बोले थे मैंने वैष्णव, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर लिया। तो इसलिए उन्हें क्या किए, तब मेरा वैष्णव खत्म होगा जब मैं इसको गुरु ग्रहण कर लूंगा। तब उन्हें क्या किए, उनके चरण में अपना को समर्पित कर दिया, गुरु बना लिया उनको, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर वही काम किए। जब पता लग गया कि इतने बड़े गुरु के इतने बड़े शिष्य है, तो वैष्णव तो हो जाएगा। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर अपने पूरे प्राय भजन में रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास बहुत भजन में गाए, क्योंकि रामचंद्र कविराज पति उनकी तब से अनुरक्त बुद्धि हुआ कि ये दुनिया में माने दुनिया की भाव के आदान प्रदान समझ में आया, और उसके बाद उन्हें अपराध ऑटोमेटिक, क्योंकि सेवा भाव बढ़ गए, है ना। सेवा वैष्णव अपराध हो तो उसकी जो पता है, तो उसकी सेवा करने से वैष्णव खत्म हो जाएगा ना। तो रामचंद्र कविराज तो दोष लिए नहीं थे, वैष्णव को दोष लेता नहीं, और जब उनके सेवा किए और पता लगाए तो ये चला, उनकी सेवा किए तो क्षमा याचना किए, फिर उनकी अनुरक्ति व्यक्त किए, स्तुति किए, तो दिल से, ऐसा नहीं कि भाव हम क्या करते हैं, मन में तो रहता है भाव, अरे कैसा वक्त है, किंतु क्या करे वैष्णव बचने वांछा कर दिए, नहीं इसी प्रकार नहीं, इसी बाय वैष्णव जाता नहीं, दिल से करना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए, सर्वदा उनकी जो है जाचना करनी चाहिए। जैसे भजन, पूरी भजन, बहुत सारे भजन में रामचंद्र संग मांग रहे हैं, जबकि महापुरुष कृष्ण प्रेम दे गए, वो रामचंद्र संग क्यों मांगे? हाँ, इसलिए मांग रहे हैं कि वैष्णव अपराध से बचे, और साथ में उनकी विशेष गुणगान हो रामचंद्र कविराज की। नरोत्तम ठाकुर की इतने प्रीति करते हैं, जिस प्रेम करते, ऐसे विशेष गुणगान कर रहे हैं इसके। समझ में आया? धन्यवाद। थैंक यू। महाभोग को विशेष अनुकंपा किए, तो मैंने इसके ऊपर चर्चा करने प्रयत्न किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। मैंने प्रयास किया महात्मा। और किसी कोई प्रश्न नहीं होगा, शायद टाइम भी हो चुका है बहुत, है ना। यहीं पे विराम दे देते हैं, है ना। आप सबको समझ जितना आया होगा, है ना। मैं प्रयास किया, आगे तो भगवान जाने। यहीं पर विराम देते हैं, है ना। तो जी कन्हैया नाट्यशाला में जब महाप्रभु आए थे, ये डिस्कशन तो मैंने सुना है, इवन चैतन्य भागवत हाँ, में। कन्हैया नाट्यशाला में ही महाप्रभु आए थे जब। लेकिन नरोत्तम के बारे कुछ वर्णन नहीं होता, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे है कैसे? कन्हैया नाट्यशाला में जो वर्णन तो नहीं है, रूप संतन दर्शन करने आए थे बस। वो उस समय कन्हैया नाट्यशाला की बात नहीं है, जब महापुरुष सन्यास लेके आए थे तब नहीं है, उससे पहले ही घटना महाभाव प्रकाश लीला में। ओके, तो महाप्रकाश लीला कन्हैया नाट्यशाला में होता है, वो तो श्रीधर नहीं, शिवा सांगन महाभाव प्रकाश होने के बाद जब प्रचार कर रहे थे, है ना, प्रचार के समय। सन्यास लिए नहीं थे महापुरुष।
ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। किसी बात का और कोई प्रश्न या डिस्कशन करने के लिए है या प्रभु जी का हम लोग होगा नहीं किसी के पास, टाइम हो चुका है, यहीं तक ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है? कुछ का है नहीं तो अरेंज कर देते हैं। सॉरी, यस लीला सुन रहे हैं जिसमें मग्न है सभी। हाँ, इसमें क्वेश्चन कम ही होता है। प्रभु जी मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछूंगा प्रभु जी, क्योंकि ना मैं एक्चुअली किसी लिख नहीं पा रहा हूँ, जब सुन रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं पूछना आपसे प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा प्रभु जी इसी के रिगार्डिंग प्रभु जी। कोई नहीं, ठीक है, जब चाहोगे तब प्रयास करूंगा मैं आपके अनुसार देने के लिए, है ना। थैंक यू, यहीं पर ध्यान देते हैं। यस प्रभु जी, ठाकुर की जगत पाद की संवेद